हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो पेपर है हमारा वो है यूपी पेट का। इसमें हम लोग इतिहास के क्वेश्चंस, भूगोल और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल आपके 20 प्रश्न हैं और देखिएगा आप लोग 20 में से कितने सही कर पाते हैं। जितने भी सही करेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और अपना माइनस मार्किंग का जो सेक्शन है उसको भी याद रखें कि माइनस मार्किंग भी है यूपी पेट के एग्ज़ाम में। तो भैया माइनस मार्किंग को जोड़ करके जितने भी नंबर आपके आएँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने इस वीडियो को। बहुत ही आसान सा प्रश्न हमारा पहला कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती, चंपा, हाटक या तक्षशिला? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और अंग जो था ये एक महाजनपद था और इसकी राजधानी है कौन सी? चंपा। और कंबोज जो है, कंबोज एक महाजनपद था, उसकी राजधानी है हाटक। और कौशल की श्रावस्ती राजधानी है और गांधार की तक्षशिला राजधानी है। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो है चंपा। अगला है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है हिरन, घोड़ा, सांड या स्वास्तिक? तो भैया आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो भैया किस बुक से आपको पढ़ना है मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले आप लोग इसे कर लें पूरा। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है सांड, ठीक है। और हिरन किसका प्रतीक चिन्ह है? शांतिनाथ का। और शंभवनाथ का घोड़ा है, ठीक है। और स्वास्तिक किसका है ये आप लोग जो है सर्च करके बताइएगा। तो भैया ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। अगला बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 या पानीपत का युद्ध 1528? कौन सा इसका आंसर जो है सही होगा प्रश्न के अनुसार कि मिलान सही नहीं है? देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो कब स्थापित हुआ। तो बाबर ने जब पहला युद्ध लड़ा, कौन सा? पानीपत का। और कब लड़ा था? 1526 में। तो भैया ये 1528 नहीं होगा, 1526 होगा, ठीक है। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद उसने खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा और घाघरा का युद्ध लड़ा। 1530 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? बाबर की। अगला है दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562, 63, 64 या 1575? तो भैया दास प्रथा का अंत जो है ये कब किया गया? ये किया गया था 1562 में, ठीक है। दीने लाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कब जो है दीने लाही धर्म जो है दिया गया ये आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दीने लाही धर्म जो है किसने अपनाया था? एकमात्र हिंदू थे, वही अपनाए थे, तो वो थे आपके बीरबल, ठीक है। अगला है सूरत की संधि कब हुई थी? 1776, 1775, 1782 या 802? तो सूरत की संधि जो हुई थी ये हुई थी 1775 में। 1782 में सलबई की संधि हुई थी। सूरत की संधि अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच हुई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और सलबई की संधि भी जो है अंग्रेज और मराठाओं के बीच हुई थी। अगला है मिलान सही नहीं है। झांसी की रानी, मतलब झांसी से 1857 की क्रांति किसने लड़ा? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर से कुंवर सिंह, फैजाबाद से अहमदुल्ला या फतेहपुर से अजीमुल्ला? तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो भैया आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गलत है। तो देखिए भैया झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, बिल्कुल सही है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह लड़े थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फैजाबाद से कौन लड़े थे? मौलवी अहमदुल्ला। और फतेहपुर से अजीमुल्ला। यानी जो ये आपका प्रश्न है ये गलत है, इसके सारे जो ऑप्शन हैं सही हैं। तो भैया ये जो है आपको कॉमन नंबर मिलेगा। एग्ज़ाम में ऐसा होता है, जब भी कोई प्रश्न गलत होता है तो आपको कॉमन नंबर मिलता है, तो इसका कॉमन नंबर मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गोपाल कृष्ण गोखले,
विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रहमत अली। देखिए जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो बिल्कुल वैसे ही सेक्शन से लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, मतलब जिस प्रकार का कोर्स है उसी हिसाब से प्रश्न लिए गए हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। अगला है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 2 जून 1946, 15 अगस्त 1956, 16 जून 1946 या 16 अगस्त 1946 को। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। अगला है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय, रमाबाई, शिशिर कुमार घोष या सदाशिवराव अय्यर। तो पता है भैया, आर्य समाज की स्थापना तो भैया राजाराम मोहन राय ने की थी, लेकिन आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? रामाबाई ने। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने कहा? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या अब्दुल लतीफ़ ने। तो क्रिप्स प्रस्ताव को यह किसने कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। अगला हमारा प्रश्न है भूगोल से, मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है वो कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या दक्कन पास। तो भैया मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो है ये 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है हमारा प्रश्न, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट जो है क्या कहलाता है? मालाबार, उत्तरी सरकार तट, कन्नड़ तट या कोंकण तट। तो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट जो है ये कहलाता है मालाबार का तट। ठीक है, गोवा से मैंगलोर तक का तट कन्नड़ तट कहलाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तरी सरकार और कोंकण तट आपको सर्च करना है। अगला है हमारा, बोहरा पानी जलप्रपात कहाँ है? मेघालय, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उड़ीसा। तो बोहरा पानी जलप्रपात आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ है? सिक्किम, तमिलनाडु, मणिपुर या आंध्र प्रदेश। तो ये है आपकी कहाँ? मणिपुर में। अगला है पारपीक दर्रा निम्न में से कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख या जम्मू कश्मीर। तो पारपीक दर्रा आपका कहाँ है? लद्दाख में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से है? रोहतांग, बाड़ालाचा। ठीक है, रोहतांग, रोहित से बड़ी छिपकली और छिपकला। ये जो है ट्रिक है याद करने की, आपको पता होनी चाहिए। रोहित से बड़ी छिपकली यानी रोहित, रोहित से रोहतांग, और बड़ी मतलब बाड़ालाचा, और छिपकला मतलब छिपकली। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, यानी विदेशी स्रोत कौन से हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भैया मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इनको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून जो है किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है? 11वीं, 12वीं, 10वीं या 9वीं। तो भैया ये जुड़ा हुआ है 10वीं। ठीक है, याद रखिएगा। जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला है, भारत की आकस्मिकता निधि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? 261, 267, 268 या 269। तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है ये आती है 267। राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? बताएं। तो भैया ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। आज देखिए हमारा पहला टेस्ट था तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखते हैं आगे जो आपका मॉक टेस्ट आएगा उसको किस तरीके से करते हैं। बाकी अब जो है आगे ये छोटा सा वीडियो है आपके लिए, बाकी आगे के जो वीडियोस होंगे बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।